नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि, मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अभी तक आपके द्वितीय भाव में विराजमान थे कर्क राशि में, अब वो आपके तृतीय भाव यानी सिंह राशि में आ रहे हैं। अब मंगल स्वयं सेनाध्यक्ष हैं। पिछले 7 महीने से नीच अवस्था में कर्क राशि में चल रहे थे। वक्री अवस्था में भी एक घर पीछे जाकर कई प्रकार से मुश्किलें भी दिए हुए, लेकिन अब जब वो सिंह राशि में आएंगे, चूँकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व की राशि है, तो तब मंगल का यहाँ आना कुछ मामलों में बहुत लाभ देगा। लेकिन सिंह राशि में केतु पहले से विराजमान है, तो मंगल केतु का अंगारक योग भी बनेगा। उसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे आज हम ये भी जानेंगे, और नकारात्मक जो प्रभाव है अंगारक योग का, अंगारक दोष का, उसको कैसे भंग करें। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, मंगल नौकरी के स्वामी है और पिछले 7 महीने से नीच अवस्था में, नीच राशि में चल रहे थे। मंगल के अंदर वो शक्ति है जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है, क्योंकि मंगल आग है और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। तो आपके तीसरे घर में बैठे हैं केतु के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम के स्वामी अभी तक नीच अवस्था में थे, चाहकर भी आपको खुलकर फल नहीं दे पा रहे थे। जितना आप मेहनत कर रहे थे उस अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था पिछले 7 महीने से। तो मंगल यहाँ पर नीच के थे, बड़े भाई को लेकर कोई विवाद वगैरह की स्थिति थी। मंगल का ये प्रभाव एकादश भाव के स्वामी हैं। इनकम के जो मार्ग हैं, लाभ के काम को रोकना इनका कर्तव्य था, लेकिन नीच अवस्था में थे अभी तक। अब वो चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव यानी कि 4 नंबर की राशि जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपके सिंह राशि में विराजमान है। अब सिंह राशि में बैठेंगे आपके तृतीय स्थान पर, तो आपके लिए जो कुटुंब का वातावरण है, जो अशांति था, अब उसमें शांति आएगी, अपनों का साथ मिलेगा। मंगल सही पोजीशन में आए हैं तो स्थिति बढ़िया होगी, रिश्ते सुधरेंगे, मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी। मित्र की राशि में प्रवेश किए हैं, यहाँ से एकादश भाव से और द्वितीय भाव से सुपरिणाम भी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो मंगल के पास 3 दृष्टि है। चौथी दृष्टि जिसको हम अष्टम दृष्टि भी कहते हैं, मंगल के पास किसी अन्य के ग्रह के पास नहीं है, एकमात्र मंगल के पास ही है। अब इनके पास 3 दृष्टि है। चौथी और 8वीं दृष्टि का रिजल्ट क्या होगा ये तो हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मंगल की एक दृष्टि आपकी छठे घर पर है। अब छठा घर है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है। अगर आप कर्ज में फंसे थे, केस मुकदमे में फंसे थे, कोई मुकदमा आपको सॉल्व नहीं हो रही थी, रुकावटें थी, अब मंगल यहाँ से इन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएगा। कर्ज मुक्ति, शत्रु मुक्ति, कोर्ट कचहरी के मुक्ति, नौकरी व्यापार की मुश्किलों से मुक्ति, शत्रुओं से आपको मुक्ति। तो ये चीज़ें मंगल के अंदर जो पावर आ गई है, कमान संभाल कर बैठे हैं, तो आपको मुक्ति दिलाएंगे। अब आपके नौकरी भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी भाव के स्वामी हैं तो स्वयं नीच के थे तो प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब मजबूती से आपको फल देंगे। यहाँ से सीधे भाग्य भाव को देखेंगे। अब शनि की राशि है, भाग्य उन्नति में सहायता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी रुकावट भी दिख रही है। एक और उनके पास दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, जो आपके जहाँ पर मीन राशि लिखा हुआ है पड़ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। मंगल और देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपस में बेहतर है, उत्तम है। तो 10वें भाव को यहाँ पर से मंगल देखेंगे तो मजबूती मिलेगी। नौकरी व्यापार के मामलों में, प्रोफेशन के मामलों में आपको बेहतर आप कार्य करेंगे। अब देखिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी से आपको लाभ देगा। प्रॉपर्टी प्राप्ति करवाने का मंगल पूरी तरह प्रयास करेगा। कोर्ट कचहरी के काम से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको सफलता देगा और शुभ परिणाम देगा। 10वां भाव स्वयं आपके कर्म का है, कॉन्फिडेंस का है। मंगल अभी तक नीच के थे, जिस कारण से आपका कॉन्फिडेंस भी सही मायने में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लीडरशिप के गुण आपके अंदर जो थे वो कहीं ना कहीं दब गए थे। तो अब तीसरे भाव में बैठकर मंगल आपकी मुश्किलों को कम करेगा। हाँ, 2 बातों का ध्यान रखें, कहीं भी आप साइन करने जा रहे हैं अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, फिर साइन करें। किसी की बातों में आकर, भावनाओं में बहकर कोई ऐसा वैसा डिसीजन मत लीजिएगा। छोटे भाई बहन से संबंधित कोई परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। यात्रा वगैरह से अगर आपका कोई कार्य होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चोट चपेट न लग जाए। हालांकि मंगल का सुप्रभाव है, लेकिन मंगल केतु एक साथ है तो अंगारक योग बना हुआ है। अब ज्योतिष में कहता है अंगारक योग का मतलब चोट चपेट लगना, कटना, खून निकलना,
क्या उपाय करेंगे? हनुमान चालीसा पाठ करके दिन की शुरुआत करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई पे लगाना शुरू कर दें तो भाग्य उन्नति होगी और ये जो अंगारक योग है ये भंग हो जाएगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।